11 जून को दिए हैं, तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि तारीख तारीख ये दे रहे हैं, एक निर्मम हत्या हुई है, हमारा ही बेटा काटा जाए, आपका बेटा काटा जाए या तहसीलदार साहब का बेटा काटा जाए, तो सोच लीजिए कि कितनी भारी अपने ऊपर क्या पड़ेगा। तो समझ लीजिए वो हमारे भारत का बेटा था। फाइल आदेश में भेजिए, आदेश में काफी उचित है, लेकिन वो भेजे नहीं, डेट दे दिए हैं। क्या करें कि इसकी जांच होगी, कारीगर जाएंगे, इसका रिपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है सुनवाई होगी। मैं प्रधान जी के बात को रोक रहा हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का सीमा का नाप करना है कि एक बार इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, वहां पे नाप हो गया, वहां पे लिस्ट भी लगा दी गई, जुर्माना भी दिखा दिया गया। उसके बाद अब क्या कहा जाए ऐसे तहसीलदार। दोस्तों नमस्कार, आज का डेट आप जान ही रहे हैं, तारीख तो आज मान लो पड़ ही गया है, लेकिन ये रहा कि आज अगर पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं न कहीं गर्मी गर्म आज भी रहा। आज भी वकील साहब लोगों ने जो है, अगर देखा जाए तो तहसीलदार कोर्ट में पूरी तरह से घेराव हो गया था। पूरा लग रहा था कि झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है, इस तरह से वहाँ पे आवाज़ हो रही थी। यहाँ पे जिस तरह से गहमा गहमी और एक दूसरे के बाद वार्तालाप का होना, और कहीं न कहीं आज वकील साहब ने एक और आरोप लगा दिया कि तहसीलदार जो हैं वो कहीं न कहीं मनमानी कर रहे हैं। वो पूरी तरह से वकील साहब के बात सुनते नहीं हैं। जब वकील साहब ने कुछ बताने का प्रयास किया तो उन्होंने उस बात को मतलब बहुत ध्यान से नहीं सुना। तो कहीं न कहीं लगता है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो वकील अगर कोई बात करते हैं तो सुनना चाहिए, स्मरण हो चाहिए, और कम से कम आज 7 महीना बीत जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही होता है कि जब भी प्रधान जी या हम लोग सब जाते हैं एक उत्साह लेकर के, एक मतलब अंदर भावना की हाँ कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही होता है कि जब तारीख पड़ जाता है समझिए पूरी बॉडी जो शिथिल हो जाती है। आइए प्रधान जी बात करें आखिर में कैसे क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पहले स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी बहुत प्रधान जी आज कोर्ट में गहमा गहमी हो रहा था। गहमा गहमी इसलिए हो रहा था, जैसे इसकी मूल सुनवाई 24 तारीख को था, क्योंकि 17 को कोई आपत्ति दाखिल कर दिए थे, तो उसकी सुनवाई मूल सुनवाई 24 का था। तो ये हुआ 24 तारीख को मूल सुनवाई होगी, मतलब मूल का मतलब अंतिम सुनवाई, लास्ट सुनवाई। लेकिन उस दिन किसी कानूनगो साहब का देहांत हो जाने के कारण 30 तारीख को पड़ गया। तो 30 तारीख को अ, हमारे वो क्या नाम है, यहीं नौपड़ा में कोई बस उस पलट गई थी, वहाँ 5 लोग की मृत्यु हो गई, 30-35 लोग घायल हो गए। तो उस समय फाइल देख रहे थे और देखने के चांस थी, उनको जाने कोई आवश्यकता वहाँ नहीं था, सब अधिकारी गए थे, लेकिन वो कहीं कहीं वहाँ बस पलट गई है, वहाँ जाना जरूरी है, और तुरंत चले गए। ये हुआ भाई देखिए हादसा हुआ है, जाने दीजिए। आज हम पहुँचे, अपने फाइल को देखे तो दूसरे लिस्ट में मेरा पहला नंबर था। तो हम सोचे कि अब हमारी आज फाइल देखी जाएगी। फाइल 34 नंबर जो था, 34 वाला देख के उसके बाद 67 नंबर हमारा देखने लगे। देखने के बाद तो उस समय लाल तक वकील थे, हमारे सतबीर थे, विक्रम थे, तमाम वकील थे। तो एक एप्लीकेशन लिखे थे लालता के वकील ने, एक एप्लीकेशन लिखे थे, उसमें सिर्फ डेट लेने के लिए, तारीख लेने के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं कि थोड़ा बहुत 2-4 दिन ऐसे तारीख पड़ता रहा है। तो हमारे सतबीर साहब वहाँ कहें कि देखिए ये बार-बार एप्लीकेशन डालते रहें, आप तारीख देते रहें, ये नहीं हो पाएगा। आप हमारी फाइल आदेश में भेजिए। तो क्या किए, दिमाग देखिए तहसीलदार साहब का, वो कहें कि अभी जाँच होगी। उस पे लिख दिए हैं अभी हमारी फाइल पे कि जाँच की माँग किए हैं। जाँच हो चुकी है,
ये नहीं है कि जांच होने की है। अनुराग की जब मृत्यु हुई उसके बाद पूरी राजस्व विभाग वहां गई और पूरा नाप हुआ, चौहद्दी निकाला गया। उसके बाद उस घर पे चस्पा हुआ है 76,950 रुपया का जुर्माना दंड लगा है कि हमारे सरकारी जमीन में अगर बना के रह रहे हैं तो उसका जुर्माना लगा है। तो आप यही सोचिए कि अगर वो चस्पा किस लिए हुआ है। जब चौहद्दी हो गई है, ये दर्शाया गया कि नहीं इनका बंजर खाता में है, सरकारी जमीन में है, तो जायज़ सी बात है कि उसको उन्हें गिरा देना चाहिए, आदेश कर देना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि देखिए एक बहानाबाजी, एक जुमला, जैसे नहीं कहा जाता है कि जुमला दीजिए इन्हें, तो ये जुमला ही दे रहे हैं। हमें तारीख दे दी है 11 जुलाई को, सॉरी जून को, 11 जून को दिए हैं। तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि तारीख ये दे रहे हैं, एक निर्मम हत्या हुई है, हमारा ही बेटा काटा जाए, आपका बेटा काटा जाए, या तहसीलदार साहब का बेटा काटा जाए, तो सोच लीजिए कि कितनी भारी अपने ऊपर क्या पड़ेगा। तो समझ लीजिए वो हमारे भारत का बेटा था। तो इस तरीके से अगर काटा गया